तो कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का गणित का चैप्टर नंबर 3.2 यानी कि प्रश्नावली 3.2। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग हल करते हैं अब इसको। माना कि लड़कों की संख्या तो देखिए हम लोगों ने माना कि लड़कों की संख्या x है। अब क्या है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा y। अब देखिए शर्त 1 के अनुसार तो पहला क्या है, x प्लस y बराबर 10। समीकरण 1 हो गया हमारा। अब देखिए शर्त 2 के अनुसार तो देखिए जो लड़कों की संख्या है उससे लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा। तो देखिए तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 4। तो y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको पलट देते हैं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस y, माइनस कॉमन ले लिए तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा -4। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम इसको हल करते हैं समीकरण 1 से। तो क्या करते हैं, हल। तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है हमारा, x प्लस y बराबर 10 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 1 का कॉलम बना लेते हैं ताकि आसान रहे। तो यहाँ लिख लेते हैं x, यहाँ पर y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि x का मान रखते हैं 4। ठीक है, अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 प्लस y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6। तो y का मान हो गया हमारा 6। इसको अपने हिसाब से रखिएगा कि जितना आसान रहे। अब क्या है कि फिर से x प्लस y बराबर 10 है। तो हम लोग x का मान तो रख दिए, अब y का मान हम लोग 4 रखते हैं। ठीक है, तो x प्लस 4 बराबर 10। x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। तो हमारा 10, तो 10 माइनस 4। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। देखिए हमारा x बराबर कितना आ गया 6। जब हम y का मान कितना रखें 4 रखे थे तो x का मान कितना आया हमारा 6 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 को हल करते हैं। ठीक, तो लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना था। तो देखिए समीकरण 2 हमारा कितना आया देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर -4। ये है ना आपका सामने
यह समीकरण 2। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर -4। यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं जरा कॉलम बढ़िया से। देखिए एक्स और वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि x के मान हम लोग 0 रखते हैं यहाँ पर। तो x के जगह 0 रख देंगे, तो माइनस वाई बराबर -4। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा ना। ये माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान हमारा आ गया 4। अब y का मान क्या करते हैं हम लोग कि 0 रख देते हैं, x और यहाँ y है तो y की जगह 0 बराबर -4। x बराबर कितना आ गया हमारा, -4 ही रह जाएगा। अगर y का मान हम लोग 0 रखें तो x का मान -4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ग्राफीय विधि से निरूपित करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग समीकरण 1 का मान को देखते हैं, 1 का मान कितना हमारा आया है। देखिए समीकरण 1 में कितना है, x 6 y 4, फिर x 6 नहीं, देखिए x 4 y 6 आया है और फिर x 6 और y 4 है। देखिए आपको यहाँ पर यह समीकरण 1 का मान यहाँ पर है। इसको हम लोग ग्राफ में निरूपित करते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं अब हम लोग। तो देखिए अब हम लोग ग्राफ में आ चुके हैं और ग्राफ में कितना था, x का मान 4 था और y का मान 6 था। तो देखिए x 4 और y अक्ष पर 6। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं, x 4 और y 6, ठीक है, बिंदु ए ले लिए। अब कितना है, x 6 और y 4 है, तो हम लोग बिंदु बी ले लेते हैं। तो ठीक है, x 6 और y 4 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। देखिए मिला ले रहे हैं, तो ये हमारा पहला मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा बिंदु। तो देखिए समीकरण 2 का बिंदु कितना था, x बराबर 6 0 और 4 y का मान, और फिर -4 और 0 दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम लोग अब समीकरण में देखते हैं, ग्राफ में इसको निरूपित करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, x 0 और y 4। तो ठीक है, अब कितना कह रहा है, x का कह रहा है -4 और y का मान कितना कह रहा है, 0। तो ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। फिर से इसको हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए अब मिलाए हैं, देखिए यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए ये हो गया मेरा समीकरण 1 और ये हो गया मेरा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का समीकरण ग्राफ बन चुका है। आप लोग इसे बना लीजिएगा अपना कॉपी पर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तब इसको हम लोग बनाते हैं, हल करते हैं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो x हो गया 100 रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर y, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका।
अब देखिए शर्त एक से क्या कह रहा है, सो आप लोग देखिए कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो देखिए एक पेंसिल है तो 100 रुपया, तो 7 पेंसिल मतलब 7x। अब प्लस, नहीं रुकिए जी, 5 पेंसिल ना कह रहा है तो 5x हो जाएगा ना। तो 5 पेंसिल का मूल्य है तो 5x और प्लस 7 कलम है तो 7y बराबर 50 रुपया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए शर्त 2, इसमें क्या हो रहा है कि 7 कलम और 5 पेंसिल, 7 पेंसिल जी, 7 पेंसिल तो 7x और फिर 5 कलम तो 5y बराबर 46 रुपया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 से इसको हम लोग हल करते हैं। 1 से क्या रहा, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 को हम लोग इधर कॉम एक खाना बना लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं और y यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर x का मान कुछ ऐसा रखिए ना कि जो कि हम लोग को बनाने में आसान हो, तो x का मान हम लोग रख देते हैं 10। ठीक है, अगर x का मान हम लोग 10 रखते हैं तो y का मान देखिए 5 गुने 10 प्लस 7y बराबर 50। तो देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा 50 प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ 7y बराबर हो जाएगा 50 और इधर से उधर जाएगा तो -50। तो हमारा y बराबर हो जाएगा ना 0। तो y का मान हमारा हो गया 0। अब फिर पुनः हम क्या करते हैं, किसी x का y का मान रखते हैं हम लोग 5। ठीक है, तो देखते हैं 5x प्लस 7y का मान 5 बराबर 50। तो 5x प्लस 35 बराबर 50। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 उधर जाएगा तो -35। तो 5x बराबर हो जाएगा हमारा 15। x बराबर कितना हो जाएगा 15/5, तो बच जाएगा 3। तो x का मान हमारा कितना आ गया, जब y का मान 5 रखें तो हमारा x का मान आ गया 3। आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि तो समीकरण 1 हल हो गया। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में हमारा कितना लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो समीकरण 2 अब लेते हैं, समीकरण 2 से तो कितना है हमारा 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ पर भी एक खाना बना लेते हैं हम लोग और लिख देते हैं x y समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि x का मान हम लोग 8 लेते हैं। देखिए 7 गुने 8 प्लस 5y बराबर 46। 56 प्लस 5y बराबर कितना हो गया 46।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ आपका आ गया 46। अब देखिए 5y बराबर 46 में से अगर 56 जाता है तो कितना बचेगा, -10। तो y बराबर कितना हो गया, -10/5 बराबर -2। अब आगे अब क्या करते हैं हम लोग कि y का मान हम लोग 5 ले लेते हैं। तो क्या होगा, y का मान अगर 5 ले लेते हैं तो 7x + 5 और y का मान हम लोग ले लिए 5 बराबर 46 हो गया। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 46 - 5 × 25 हो जाएगा ना। तो हमारा बच कितना जाएगा, 7x। तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 7x बराबर 21। तो आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो 21 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, देखिए 7x बराबर 21 है ना जी। तो हम लोग x बराबर कितना हो जाएगा, 21/7। तो x का मान हो गया हमारा 3। ठीक है। अब इसको ना हम लोग ग्राफ से निरूपित करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में हमारा मान कितना है, तो x का मान जब 10 आया तो y का मान 0, और जब x का मान 3 है तो y का मान 5 है। ठीक है। तो इसको हम लोग अब ग्राफ में निरूपित करते हैं। तो देखिए अब हम लोग ग्राफ में इसको निरूपित करते हैं। तो देखिए कितना था, x का जब मान 10 था तो y का मान कितना था, तो 0। तो हम लोग का हो गया 10 0। अब क्या है कि जब x का मान 3 है तो y का मान कितना है, 5 है। तो x 3 और y 5 पर। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, समीकरण 1 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, समीकरण 1। समीकरण 1। अब हम लोग इसका दूसरा ग्राफ, दूसरा समीकरण को देखते हैं। ठीक है। तो देखिए दूसरा समीकरण क्या है, x 8 है तो y -2 है, और x 3 है तो y 5 है। तो इसको हम लोग हल करते हैं, निरूपित करते हैं ग्राफ में। अब देखिए दूसरा समीकरण में x कितना है, 8 है, और y कितना है, तो -2 है। तो इसको हम लोग निरूपित करते हैं, हो गया। अब देखिए x का मान जब 3 है तो y का मान कितना है, 5 है। तो x का मान 3 और y का मान 5। तो ये भी यहीं पर हमारा निरूपित हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मिलाते हैं। देखिए ये हमारा मिल गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कह रहा है कि देखिए 2 में क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या समांतर है या अथवा संपाती है। तो इसके लिए ना आपको क्या करना है कि बुक में किताब में दीजिएगा, एक ग्राफ दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। अब देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा। तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, इसमें ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा, है ना, सामने दिया हुआ। ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 रहेगा, बराबर तीनों रहेगा, संपाती हो जाएगा। अगर A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा। इसमें जो अब आप लोग को आगे सोल्व करके हम आपको बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ कितना, 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0।
इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार दिए हैं। अब इसको अब हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं और हल करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं A1 5, B1 बराबर कितना हो जाएगा -4, और C1 बराबर हो जाएगा 8, A2 बराबर कितना हो जाएगा 7, अब B2 बराबर हो जाएगा हमारा 6, और C2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना -9। तो देखते हैं हम लोग A1 बटा A2 बराबर 5/7, B1 बटा B2 बराबर -4/6। ये हो जाएगा कितना -2/3, और C1 बटा C2 तो हो जाएगा 8/-9। देखिए इसमें A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू ना हो गया B1 बटा B2 बराबर तो नहीं हुआ, अतः यह एक समीकरण संगत है। संगत है, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में बता देते हैं। तो देखिए जो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहेगा, नहीं तो संगत हो जाएगा, ठीक है। A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 रहेगा, तो ये भी संगत हो जाएगा आपका, ठीक। लेकिन अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका असंगत, ठीक है बच्चों। तो ये आप समझ गए हैं। अब आगे हम बढ़ाते हैं आपका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ सो देख लेते हैं। क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो इस समीकरण हम इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो ये हो गया समीकरण आपका 2। तो देखिए A1 बराबर हम ले लेते हैं, A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, ठीक है, और C1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो B2 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6 ना, B2 बराबर 6, और C2 बराबर 24, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं A1 बटा A2 9/18 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, फिर B1 बटा B2 तो जाएगा 3/6, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। अब हो जाएगा हमारा C1 बटा C2, इसको 12/24 है, इसको भी काट देंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। अब क्या है कि इसमें A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है, ठीक है। तथा इस समीकरण का ग्राफ संपाती होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इस
समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? तो समपाती। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। क्वेश्चन इसका जो 1 है ना, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर है कि जो समीकरण संगत हम लोग लिखे ना है, तो इसको थोड़ा सा मिटा करके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि यह समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा है। अतः इस समीकरण का ग्राफ समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा हमारा? बराबर 6, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस 1 और c2 बराबर 9। तो यहाँ पर देखिए, इसको हल करते हैं। a1 बटा a2 6 बटा 2, तो काटने के बाद कितना हो जाएगा? 3 बटा 1। अब दूसरा क्वेश्चन हल देखते हैं। इसको में कहा है b1 बटा b2, तो देखिए माइनस 3 बटा माइनस 1, तो ये भी कट गया, तो कितना हो गया? 3 बटा 1। अब देखिए c1 बटा c2 है, तो कितना है? 10 बटा 9 है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है हमारा कि a1 बटा a2 तो है, b1 बटा b2 है, लेकिन c1 बटा c2 नहीं मिल रहा है। नोट इक्वल टू c1 बटा c2 तथा ग्राफ समांतर रेखाएं हैं। क्या है? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं आगे का 3 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 3 में क्या दिया हुआ है? देखिए अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत है। तो देखिए संगत है अथवा असंगत है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए a1 बटा a2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा, ये तो हो जाएगा संगत। ठीक है, अब दूसरा देखिए a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 रहेगा तो संगत हो जाएगा। लेकिन a1 बटा a2, b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? असंगत। ठीक है बच्चों, तो इसी को आप लोग को अब आगे सोल्व करना है। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि आप इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y, ये 5 बराबर को उधर इधर कर देंगे तो माइनस 5 बराबर 0, तो हो जाएगा समीकरण 1। 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 में क्या होगा? a1 बराबर हमारा हो जाएगा 3
तीन एक्स है, b1 बराबर हो जाएगा 2, c1 बराबर हो जाएगा -5, a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा कितना -7। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि हल करते हैं, मान को पुट करते हैं, नहीं रखते हैं इसको हम लोग। तो अब मान रखने के लिए क्या करेंगे, a1 बटा a2 3/2, दूसरा क्या है b1 बटा b2 क्या करेंगे 2/-3 और तीसरा c1 बटा c2 तो -5/-7, तीस से तो ये कट गया। तो देखिए यहाँ पर आपको a1 बटा a2 बराबर यहाँ पर b1 बटा b2 बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे हो गया। अब क्या है, कहता है यह समीकरण संगत है, अभी आपको बताया था ना, अतः यह समीकरण कैसा है तो संगत है, संगत है। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, समीकरण 2 दिया हुआ हमारा क्वेश्चन ये, इसको हम लोग देखिए क्या करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि उधर है तो उधर से इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, इस समीकरण आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर हमारा a1 बराबर कितना हो जाएगा, तो b1 बराबर -3 और c1 बराबर हो जाएगा -8। दूसरा a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बनाते हैं। देखिए a1 बटा a2 कितना है 2/4, इसको हम कट करेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं हम लोग b1 बटा b2 तो -3/-6, तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ कितना आ गया 1/2। अब देखते हैं c1 बटा c2 बराबर -8/-9। अब इसको हम लोग देखिए कि a1 बटा a2 तो आ रहा है और b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, अतः यह समीकरण असंगत है। यह समीकरण क्या है, असंगत है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 आपके सामने है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए पहले लिखते हैं हम लोग कितना 3/2x प्लस 5/3y, ठीक है, बराबर इधर 7 है, तो अगर 7 को हम इधर कर देते हैं तो -7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना 0। अब 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9x प्लस 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10y, और यहाँ कितना हो जाएगा -7 छक 42 बराबर 0। अब देखिए 0 में 6 से गुना करेंगे
तो ऑटोमेटिक है कि 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9x, नहीं तो ठीक हम कर देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं 6y 10y माइनस 42 बराबर 0 गुना 6। अब कितना हो गया आपका 9x प्लस 10y माइनस 42 0 समीकरण 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे देखते हैं अगला कितना है, तो 9x माइनस 10y 14 को इधर कर देंगे उधर से तो बराबर 0। तो कितना हो जाएगा समीकरण 2। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग a1 बराबर लेते हैं तो कितना आएगा 9, a1 बराबर 9, थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं कितना a1 बराबर 9, a2 बराबर कितना आ जाएगा b2 b1 जी b2 कह रहे हैं, b1 बराबर हमारा आ जाएगा 10, c1 बराबर आ जाएगा माइनस 42। अब देखिए a2 बराबर कितना आएगा हमारा, a2 बराबर आएगा 9, b2 बराबर आ जाएगा कितना -10 और c2 बराबर आ जाएगा -14। अब देखिए a1 बराबर a2 बराबर 9/9 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, b1 बटा b2 बराबर 10 बटा कितना होगा -10। ठीक है, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -1। और देखिए c1 बटा c2, तो जब c1 बटा c2 रहेगा तो कितना है हमारा -42 बटा -14। तो देखिए माइनस माइनस कट गया, 14 थी 42। तो देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तो नहीं आ रहा है। इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, क्या लिखेंगे इसको a1 बटा a2 नॉट इजकल टू b1 बटा b2, अतः यह समीकरण संगत है। समीकरण कैसा है, तो संगत है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समीकरण 4, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 5x। तो देखिए 5x माइनस 3y, उधर से इधर में प्लस से माइनस आएगा तो 11 माइनस हो जाएगा बराबर 0 समीकरण 1। देखिए -10x प्लस 6y, उधर से इधर आएगा तो माइनस में 22 से इधर आ जाएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण हमारा हो गया 2। तो a1 कितना हो गया 5, b1 -3 और c1 -11, a2 -10, b2 6 और c2 बराबर 22। अब देखिए क्या होता है a1 बटा a2 5 बटा -10, तो कट के कितना हो गया 1 बटा -2। अब क्या है कि b1 बटा b2 तो -3 बटा 6, तो ये भी कट के कितना हो गया 1 बटा
माइनस में आ जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखना है C1 बटा C2, तो -11/22, तो ये भी कट करके -1/2 आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तो यह समीकरण क्या होगा, संगत हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग ना इसको, जब सब बराबर था, अतः यह समीकरण संगत है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसका। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, 4/3x प्लस 2y, उधर से इधर आएगा तो -8 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको सोल्व करते हैं। 3 का 3, तो 4x का 4x हो जाएगा, और 3 दूनी 6y -24 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो 4x प्लस 6y -24, 0 गुने 3 इधर से उधर चल जाएगा, तो कितना हो गया पहला समीकरण, 4x प्लस 6y -24 बराबर 0। समीकरण आपका हो गया 1। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, उधर से इधर आएगा तो कितना होगा, -12 बराबर 0। समीकरण 2। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। तो देखिए A1 कितना आ गया हमारा, 4, B1 6, और C1 हो गया हमारा -24। उसी की जगह A2 2, B2 3, और C2 बराबर -12। अब देखते हैं इसको हम लोग, A1 बटा A2 बराबर 4/2, तो काट करके हमारा हो गया कितना, 2/1। B1 बटा B2, तो हो गया 6/3, तो ये भी काट के हो गया 2/1। C1 बटा C2, तो -24/-12, तो माइनस से माइनस कट गया, और 1/2। तो इसको चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2 है, ये तो है। अतः यह क्या होगा, संगत होगा ना। अतः यह संगत है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 4 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत अथवा असंगत है, ये भी ज्ञात करना है। उसके बाद अगर संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार लिए हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला समीकरण x प्लस वाई, तो बराबर 5 है, तो उधर से इधर लेंगे तो -5 बराबर 0, तो समीकरण 1 हो गया आपका। अब देखिए क्या कह रहा है, 2x प्लस 2y है, उधर से इधर लेंगे 10, तो -10 हो जाएगा बराबर 0, तो आपका हो जाएगा समीकरण 2। तो देखिए A1 बराबर कितना हो गया हमारा 1,
B1 बराबर हो गया 1 और C1 बराबर हो गया -5। उसी की तरह A2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना 2, B2 बराबर भी 2 और C2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना -10। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो A1 बटा A2 बराबर 1/2 B1 बटा B2, तो ये भी हो गया 1/2। अब देखिए C1 बटा C2, तो -5 बटा -10। देखिए 1/2 हो गया नहीं भी। अब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो क्या हो गया, ये संगत हो गया ना हमारा। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं कि यह समीकरण संगत है। संगत है। अब संगत है तो इसको हम लोग को हल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। 1 से समीकरण 1 कहाँ था, तो देखिए x + y -5 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं हम लोग x + y -5 बराबर 0। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए x y समीकरण 1 के लिए बॉक्स है। अब क्या करते हैं कि x का मान हम लोग 5 रखते हैं। अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं, तो 5 रखेंगे प्लस y -5 बराबर 0। तो देखिए इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो y बराबर क्या बच जाएगा हमारा 0। तो y का मान हमारा आ गया 0। जब y का मान हम क्या करते हैं कि 5 रखते हैं, x + y -5 बराबर 0, x + 5 -5 0। तो ये 5 से 5 कट गया, तो x बराबर हमारा क्या बच गया 0। हम लोग का तो समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं समीकरण 2 में। ठीक है। समीकरण 2 में क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में हमारा कितना था, तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। समीकरण 2 था कितना, 2x + 2y -10 बराबर 0। यही ना आपका हमारा समीकरण 2 है, जिसको हम लोग लिखते हैं आगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से, तो 2x + 2y तो देखिए इसको बना लेते हैं समीकरण 2। इसको हम लोग लिखते हैं x + y। अब क्या करते हैं कि x का मान यहाँ पर 5 रखते हैं। देखिए 2 × 5, ठीक है, -2y -10 बराबर 0। देखिए 10 - 2y -10 बराबर 0। तो ये प्लस में 10 है, ये माइनस में 10 है, तो यहाँ बच कितना गया -2y बराबर 0। तो y बराबर में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो y का मान हमारा 0 आ गया। जब हम y का मान 5 रखते हैं, तब हम लोग देखते हैं कितना होगा। y का मान 5 रखते हैं, देखिए
2x प्लस 2 गुने 5 माइनस 10 बराबर 0। तो कितना आएगा हमारा? देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर प्लस होगा जी। देखिए यहाँ पर हो गया आपका प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका प्लस ही रह जाएगा। तो y का मान तो कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो क्या हो गया कि 2x कितना 2x प्लस 10 माइनस 10 बराबर 0। तो इसे ही कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0/2। तो x का मान कितना आ गया 0। तो हम यहाँ पर x का मान 0 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो x का मान कितना रखेंगे हम लोग 0। अब इसको ना हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ विधि द्वारा हल करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि पहला समीकरण को हम लोग देख लेते हैं। पहला समीकरण कितना हमारा आया है, तो x बराबर x का मान 0 5 और y का मान 0। जब x का मान 0 तो y का मान 5 आया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में निरूपित करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग समीकरण 1 का मान को निरूपित करते हैं। तो x बराबर कितना है 5, तो y बराबर कितना आया हमारा 0। तो x का मान 5 और y का मान 0, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा। जब x का मान 0 और y का मान 5 आया है, तो x का मान कहाँ पुट होगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, तो ये हमारा मिल गया। अब हम समीकरण 2 को देखते, 2 का मान को देखते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में भी x का मान 5 और y का मान 0, और x का मान जब 0 है तो y का मान 5 है। तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए दोनों का जो समीकरण का जो अक्ष है ना, से एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका समीकरण 1 और 2 दोनों एक ही बिंदु पर आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 दोनों एक ही अक्ष पर मिल जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। देखिए x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि उधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए क्या है 3x माइनस 3y बराबर, यहाँ तो इधर उधर से आएगा तो -16 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग कि a1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1 क्योंकि x है, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8। उसी लिखते हैं a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। इसको हम लोग हल करते हैं। a1 बटा a2 बराबर क्या होगा 1/3। अब देखते हैं b1 बटा b2, तो -1 बटा -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/3 आ गया हमारा। अब देखिए c1 बटा c2 तो हो जाएगा -8 बटा -16, तो हो जाएगा हमारा 1/2 कट के। तो क्या होगा ना कि अतः a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अतः यह समीकरण क्या असंगत है, लिख सकते हैं ना, यह समीकरण असंगत है। संगत होगा तब तो इसका हल होगा ना, निकालना था हमको ग्राफीय विधि द्वारा। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं।
2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। ये तो समीकरण हमारा एक हो गया। अब क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये समीकरण हो गया हमारा 2। देखिए a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो -6 -6। उसी की जगह अब a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। ठीक है, तो a1 बटा a2 करते हैं। a1 बटा a2, आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा a2 तो 2 बटा 4, तो इसको काट करके 1 बटा 2 हो जाएगा। b1 बटा b2 तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा -2 और यहाँ क्या हो जाएगा c1 बटा c2 तो -6 और -4, तो ये भी कट जाएगा, ये भी -3 बटा 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए चूँकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो यह समीकरण क्या संगत है। कैसा है, तो संगत है। अब इसको क्या करेंगे हम कि इसको हम लोग अब ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित करेंगे। तो इसके लिए हम आगे बढ़ाते हैं और इसको लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 कितना है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो ले लेते हैं समीकरण 1 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 x और y। अब देखिए क्या होगा जब अगर हम x का मान 0 लेके देखते हैं तो देखिए आप लोग अपने हिसाब से मान लीजिएगा 2 गुने 0 प्लस y बराबर -6 देखिए बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा ना, 6 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि जब y का मान 0 लेते हैं 2x प्लस y का मान हम लोग 0 लेते हैं तो y का मान 0 और -6 बराबर कितना होगा 0। तो 2x बराबर तो 6 इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 2, तो कितना आ गया 3। ठीक है बच्चों, अब हम उसी तरीका से समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में कितना हमारा है तो 4x माइनस 2y माइनस 4, यही ना है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको हम लोग लेते हैं समीकरण 2 में, तो लेते हैं तो अब लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसके लिए हम क्या करते हैं कॉलम बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका x हो गया और y हो गया। ठीक है, तो x का मान हम क्या करते हैं ना पहले 1 रख के देखते हैं। तो थोड़ा सा
एक्स का मान कितना रखते हैं 1, तो 1 रख लेते हैं, एक्स का मान 1 रखें तो 4 गुने 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो 4 से 4 कट गया, कट जाएगा ना, तो आपका बच कितना गया माइनस 2y बराबर 0। तो y बराबर ऑटोमेटिक है कि आपका 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब क्या करते हैं, x का मान ना 0 रख के देखते हैं, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4 गुने 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए माइनस 2y का 2y हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा माइनस 2, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस 2। तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2 हो जाएगा। अब हम इसको ना आगे ग्राफ की विधि द्वारा हल करते हैं। तो पहला हम देखिए, पहला समीकरण का मान कितना निकला था, तो x का मान 0 तो y 6 और x 3 तो y 0। तो पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए अब हम लोग सोल्व करते हैं, तो x का मान 0 तो y का मान 6 हो गया, तो कहा गया x का मान 0 तो y का मान 6। अब देखिए दूसरा क्या था कि जब x का मान 3 है तो y का मान कितना आ रहा है 0, तो ये हमारा मिल गया पहला समीकरण का एक। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, समीकरण 1 देखिए इसको हम लोग लिखते हैं क्या, समीकरण 1, समीकरण, थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है हिंदी का मेरा, एक इस पर टाइप पर क्योंकि फिसलता है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान को देखते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में क्या आया है, x का मान 1 है तो y का मान 0 और x का मान 0 तो y का मान माइनस 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए x का मान 1 है तो y का मान 0 है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देते हैं, यहाँ पर हो गया हमारा। अब अगर x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है माइनस 2 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं। तो ये मिल गया हमारा समीकरण, ये हो गया हमारा 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया, समीकरण 2 हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ये रेखा जो हो गया ना हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, अब ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए क्या है, a1 बराबर 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2 और c1 बराबर माइनस 2, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 4 और c2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 था ना, बराबर माइनस 5। तो यहाँ देखते हैं 1 बटा 2, 2 बटा 4, तो हो गया कितना 1 बटा 2। अब देखते हैं हम लोग आगे, b1 बटा b2 बराबर माइनस 2 बटा माइनस 4, तो ये से कट गया, 1 बटा 2। अब उसी की जगह पर क्या होगा, c1 बटा c2, तो माइनस 2 बटा में माइनस 5, तो 2 बटा 5 रह गया हमारा। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये आ गया। लेकिन नोट इक्वल टू, देखिए c1 बटा c2 कितना है 2 बटा 5 है,
तो ना बराबर हो रहा है C1 बटा C2 तथा यह समीकरण असंगत है। लिख सकते हैं ना, अतः यह समीकरण असंगत है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका आगे का सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ उसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं, बाग यानी कि बगीचा है ना, बगीचा का लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए कि हम ये बाग है यानी बगीचा है, तो इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई है x, तो लंबाई कितना हो गया x प्लस 4, और परिमाप कितना है, तो इसका अर्ध परिमाप है तो 36 है, जिसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए माना की चौड़ाई, माना की चौड़ाई बराबर कितना हो गया x, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा ना है, तो लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 4 मीटर हो जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं, आयत का अर्ध परिमाप, तो देखिए आयत का अर्ध परिमाप 2 इंटू लंबाई हो जाएगा प्लस चौड़ाई और बटा में 2, क्योंकि अर्ध परिमाप है, आधा परिमाप है, तो इससे ही कट जाएगा 2 से 2। अब अर्ध परिमाप कितना हमको दिया था, 36 मीटर में दिया है, 36 का 36 लिख देते हैं। लंबाई x है और अथी चौड़ाई, लंबाई कितना x प्लस 4 और चौड़ाई कितना है हमारा x है, तो 36 बराबर 2x प्लस 4। देखिए अब क्या होगा, 36 में से उधर से 4 इधर आएगा तो घट जाएगा, बच जाएगा 2x, तो हमारा कितना होगा 32 बराबर 2x, x बराबर कितना हो जाएगा 32 बटा बराबर 16, तो क्या हो जाएगा चौड़ाई x बराबर 16 मीटर, लंबाई कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 4 बराबर 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 में क्या कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती हो। पहला क्वेश्चन है ऐसा लिखना कि जो प्रतिच्छेदित करे समीकरण, दूसरा लिखना हमको समानांतर रेखाएं हो, दूसरा में और तीसरा में समपाती रेखाएं हो। तो पहला को हम लोग देखते हैं, तो पहला में क्या कहता है कि प्रतिच्छेदी करती हुई रहे। देखिए क्या करेंगे कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1 हो गया। अब इसका दूसरा समीकरण लिखना है, तब प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हो, तब क्या होगा छेदी करती रेखाएं हो तो उसके लिए क्या चाहिए हमको a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2
तो इस तरीक़े का समीकरण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 4x लिख सकते हैं ना, ताकि कट जाए, प्लस b1/b2 कह रहा है, नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 3y प्लस में 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हो गया हमारा समीकरण 2। तो ये हमारा हो गया प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हो, तो इसके लिए ये समीकरण आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, यहीं पर आपको तीनों क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे कि फिर से हम लोग लिखते हैं कि मिटा दिए बेकार, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो ये समीकरण तो एक हमारा है। अब क्या है, समानांतर रेखाएं हो, समानांतर रेखा के लिए क्या होता है, रेखाएं हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 का तो 2 दूनी 4 कर देते हैं यहाँ पर, तो 4x ले रहे हैं, 3 दूनी 6y ले रहे हैं, लेकिन यहाँ है ना 8 है ना, तो 8 दूनी 16 ना लेकर के ऐसा करें कि c1/c2 इसके बराबर में ना आए। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग कि संपाती रेखाएं के लिए, तो संपाती रेखाएं के लिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो अब इसको हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो समीकरण 1 तो है ही। अब देखिए हमको क्या कह रहा है कि रेखाएं संपाती हो, तो इसके लिए तो ये वाला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संपाती रेखाएं हो, तो क्या करेंगे, संपाती रेखाएं, इसके लिए क्या होगा, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, यही ना होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, 6x इसका 2 गुना करते हैं, तो क्या करेंगे 9y 3 गुना कर देते हैं, तो माइनस 8 तियाई 24। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं कि देखिए अब इसको मैं बराबर हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, कट जाएगा तो इसी हो जाएगा ना। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं x हल करते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसी को हल करते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर x और y, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1। अब क्या करते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगर x का माइनस मान अगर हम लोग -1 रख देते हैं, तो यहाँ पर -1 रख दिए, माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 1 से तो 1 कट गया, तो क्या बच गया, y बराबर 0 आ जाएगा ना, तो 0 आ गया हमारा। यदि हम y का मान 1 रख दें, देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो अगर y का मान अगर हम 1 रख रहे हैं, तो x का मान हमारा देखिए, x बराबर प्लस माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 0, तो 0 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 से, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सोल्व करते हैं।
अब समीकरण 2 लेते हैं, तो समीकरण 2 में कितना है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए समीकरण 2 से तो कितना हो जाएगा हमारा, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको भी हम लोग इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। एक्स वाई समीकरण 2। तो देखिए जब x का मान हम लोग क्या करते हैं, 4 लेते हैं, हम लोग ऐसा मान रखेंगे कि जो कि बहुत छोटा ग्राफ बने और आसानी से कट जाए। आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मान हम रखे वही आप रखिएगा। 3 गुने 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 12 प्लस 2y और इधर क्या है -12 बराबर 0। तो ये से तो ये कट गया, तो y बराबर हमारा 0 आ जाएगा, तो 0। अब क्या करते हैं कि y का मान ना हम लोग 6 रख के देखते हैं। तो देखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है, तो 3x प्लस 2 गुने 6 माइनस 12 बराबर 0। तो 3x प्लस 12 और माइनस 12 बराबर 0। तो ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 0/3 आ जाएगा। तो ऐसे भी तो x का मान तो हमारा फिर से 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या, समीकरण 1 का। समीकरण 1 में कितना आया है, x का मान -1, y का मान 0, फिर 0 तो फिर 1। तब इसको हम लोग ग्राफ से हल करते हैं। तो देखिए x का मान कितना है, -1 और y का मान कितना आया, 0। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग, x का मान जब 0 है तो y का मान कितना हमारा है, 1 है। अब इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण का पहले हम लोग मिला लेते हैं, दूसरा समीकरण हम लोग देखते हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण क्या है, जब x 4 है तो y 0, और जब x 0 है तो y 6 है। तब दूसरा समीकरण का हम मान को पुट करते हैं आपका ग्राफ में। तो देखिए x कब है, 4 है, तो y कितना है, तो 0 है। तो हम यहाँ पर मान यहाँ पुट कर देते हैं। अब क्या है कि जब x 0 है तो y का मान कितना है, तो 6 है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसको भी मिला देते हैं। तो मिला देते हैं, ये हम समीकरण 2 वाला को मिलाते हैं। ओह मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। समीकरण 1 अभी हो गया ना हमारा जो समीकरण 2 का ये रेखा हो गया। अब क्या हमारा बन रहा है, जिसको मान लेते हैं हम एक अक्ष है ये, तो कौन सा पर मिल रहा है, 3 2 हो गया। इसको हम लोग मिलाएंगे तो 3 2 3 जी, 3 2 नहीं, उल्टा हो गया, 2 3, क्योंकि पहले x का ना मान होता है उसके बाद y का मान, तो क्या हो गया हमारा 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया हमारा कितना, -1 और 0, -1 और 0। अब यहाँ पर कितना आ गया हमारा, x का मान कितना हमारा है, 4 और y का मान 0। अब ये जो रेखा है ना, इसको क्या करते हैं ना कि हम लोग पूरा का पूरा घेर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यही ना छायांकित करना था ना त्रिभुज का क्षेत्रफल को, इसको आप लोग क्या कीजिए, किसी से रंग कलर कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, छायांकित हो जाएगा आपका भाग। तो ये हो गया आपका ये पूरा त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे आपको अगले क्लास में।